सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे नानक आया कल तारन गुरु नानक आया। 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 चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो चल पगसागर मिल तरिए कल युग तारन आए ने। चलो चल पौसागर मिल तरिए ओ कल युग तारन आए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। नानक आया कल तारन गुरु नानक आया। 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 चीर हनेरा उपजया। दर्शक हो, गुरु नानक जयंती स्पेशल हा कार्यक्रम खास तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत. माझ्यासोबत जे अकोल्यामध्ये गुरुद्वारा आहे त्याला जेणेकरून 1947च्या पूर्वी त्याची स्थापना झाली होती. इतका जुना इतिहास असलेला गुरुद्वारा येथील सदस्यांची आपण माहिती जाणून घेणार आहोत आणि हे इतकं अविरत कसं सुरू आहे याविषयी सुद्धा जाणून घेणार आहोत. सोबतच गुरु नानक जयंती कशा प्रकारे अकोल्यामध्ये सेलिब्रेट केली जाते हे सुद्धा जाणून घेणार आहोत. आणि आता या कार्यक्रमामध्ये माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर हरमीत सिंग मल्होत्रा, तसेच परमजीत सिंग ओबराय आणि रिची सिंग कोहली. तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. नमस्कार सर, आपण थेट चर्चेला सुरुवात करूया की जसं मला सांगा, गुरु नानक जयंती जी है उसके बारे में आप क्या कहोगे? हर धर्म में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अवतारों का जन्म होता है. अवतार वो अवतार इसलिए जन्म लेते हैं कि उससे कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और साथ साथ में जो लोग हैं उनका भी कल्याण हो. उनका कल्याण हेतु ही उनका अवतार होता है, अवतारों का. और हमारे सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी को अवतार करके ही माना जाता है और इनका भी जन्म सिख धर्म में अवतार करके ही आए हैं ये. और जैसे जो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में 14,000 किलोमीटर की यात्रा की है और ये 14,000 किलोमीटर की यात्रा 4 दिशाओं में की है, जिसे 4 उदासी कहते हैं. हर जगह जाके गुरु नानक देव जी ने लोगों को परमात्मा से जोड़ा और परमार्थ से जोड़ा. जहाँ परमात्मा का नाम जपना जरूरी है, उतना ही जरूरी है परमार्थ. लोगों का भला भी होना चाहिए. ठीक है, परमात्मा का नाम और परमार्थ दोनों साथ में चलने. जैसे अगर ट्रेन चल रही है तो उस पर 2 लाइनें साथ में चलेगी तो ट्रेन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेगी. वैसे ही जीवन में परमात्मा और परमार्थ दोनों रहेगा तो इंसान अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंचता है. उसी तरह गुरु नानक देव जी का जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य परमात्मा का संदेश दुनिया को देना और उसके राही परमार्थ कराना, ये उनका जीवन का उद्देश्य, जो उनके आने का उद्देश्य था. और जिससे संबंधित उनका जन्म पूर्णमासी के दिन 1469 में हुआ. 1469 या. और सर, जैसे कि लंगर की कुछ मर्यादा गुरुजी ने बताई है, हाँ, उसके बारे में भी बताइए. गुरु नानक देव जी का जन्म जब बचपन से ही बैरागी थे गुरु नानक देव जी, यानी उनका जो स्वभाव था वो बैरागी स्वभाव था, अपने में गुमसुम रहना. तो बहुत छोटी उम्र में जब वो उनके, क्योंकि वो बैरागी स्वभाव के थे, हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र कुछ कार्य करे, कुछ काम करे जिससे उसकी रोजी रोटी चले. तो उस समय गुरु नानक देव जी को 20 रुपये उनके पिता कालू जी ने दिए और कहा कि आप इससे व्यवसाय कीजिए. वो 20 रुपये का व्यवसाय क्या करना था, गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का अनाज खरीदा और उस अनाजों से लंगर बना के, खाना बना के साधुओं में बांट दिया.
और जब परत के वापस अपने घर आए और पिता कालू ने पूछा कि आपने क्या व्यापार किया, तो उन्होंने कहा हमने सच्चा सौदा किया, खरा सौदा किया। तो पिताजी खुश हुए, कहने लगे अच्छा इससे क्या मुनाफा होगा? इससे वो मुनाफा होगा दुनिया आए जब तक खाती रहेगी। तो फिर तुमने क्या किया? तो बोले मैंने ऐसा किया, इसका लंगर बनाया और गरीबों में बांट दिया, साधुओं को खिला दिया। पिता कालू जी दुनियावी फादर, दुनियावी पिता थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया अपने पुत्र को, गुरु नानक देव जी को। तो पिताजी बड़े प्यार से उन्होंने पिताजी को उत्तर दिया कि पिताजी मैंने जो सौदा किया है ये सच्चा सौदा है और दुनिया जब तक कायम रहेगी ये सौदा चलता रहेगा। इसी सच्चे सौदे को लंगर कहा जाता है। आज वो 20 रुपये गुरु नानक देव जी ने जो खर्चा किए थे आज से 500 साल पहले, 500 तकरीबन 25 साल पहले, आज वो करोड़ों अरबों रुपए में दुनिया में लंगर के रूप में खाया जा रहा है। वो 20 रुपये जो इन्वेस्टमेंट था, आज आप कहते हैं म्यूचुअल फंड, आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे इतने लाख सालों बाद इतने मिलेंगे। हमारे गुरु नानक ने 525 साल पहले जो म्यूचुअल फंड के रूप में 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, आज दुनिया उसको खा रही है। भगत खाए खर्च रहे निकटू नाए, यानी जितना भी खा रहे हैं खर्चा करें लोग खत्म ही नहीं हो रहा। तो लंगर गुरु नानक देव जी की चलाई हुई प्रथा है और आगे 10 गुरुओं ने इस प्रथा को कायम रखा। आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं के सिख इसको अपना सौभाग्य समझ के लंगर की प्रथा को कायम रखा, कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये 553वीं जयंती और 500 साल पुरानी ये लंगर की जो एक पद्धत है, एक सिस्टम है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। अभी भी ऐसे चल रहा है क्योंकि लंगर का मर्यादा ये है कि लंगर सब मिलके बनाते हैं। लंगर का उद्देश्य ये है कि सिखिज़्म जो है वो 3 मूल सिद्धांतों पे खड़ा है जिसको गुरु नानक देव जी ने हमको बताया है। एक है नाम जपो, कीरत करो, वण के छको। 3 कीरत करो का अर्थ होता है कि मेहनत करो। हम जीवन में आए हैं, आपने देखा होगा शायद ही सिख धर्म के आप देखते हो किसी को आपको भीख मांगते हुए कोई मिलता होगा, अपवाद हो सकता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो वो उसका कारण है कि वो एक प्रिंसिपल ही है सिखिज़्म का कि आपको मेहनत करना है, मेहनत करके कमाना है। पर जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को करते वक्त आपको प्रभु का नाम भी सिमरन करना है, प्रभु का नाम भी जपना है आपको, ताकि आपको उस मेहनत से जो कमाई हो रही है तो आपको ये याद रहे ये प्रभु की कृपा से हो रही है। इसलिए अपना दसवंध, अपना समय का 10वां भाग जिसको 2 घंटे कहते हैं, वो पाठ के रूप में गुरु नानक देव जी ने कहा हमको करना है। तो कीरत करो, मेहनत करो, नाम जपो, प्रभु के गुणगान करो, और तीसरा प्रिंसिपल है वण के छक्को, बांट के खाओ। गुरु नानक देव जी कहते थे कि छुपा के खाना शर्मिंदगी है, बांट के खाना बंदगी है। तो बंदगी करिए। तो गुरु लंगर एक सिख धर्म की बंदगी है जो हमारे झोली में गुरु नानक देव जी की कृपा से आई। और जैसे कि सर धर्मनिरपेक्षता उन्होंने सिखाई थी, तो उसके बारे में आप क्या डिटेल में बताना चाहोगे? देखिए, सिख धर्म जो है वो सब धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं। सारे पैगंबर हैं, औलिये हैं, सब धर्म, वो पैगंबर साहब हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, जीसस क्राइस्ट हो और गुरु नानक देव जी हो, सबका मूल उद्देश्य एक ही है, मानवता। पर गुरु नानक देव जी ने कहा था ना कोई हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के प्राण, ठीक है। ना कोई हिंदू है न मुसलमान है, सब उसके बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए उसको सार्थक करते हुए अपने जीवन में वो अपने साथ में 2 अपने सेवक रखते थे जिनको अपने भाई कहते थे, मित्र कहते थे। एक था हिंदू जिसका नाम था बाला, एक था मुसलमान जिसका नाम था मर्दाना। तो ना ही वो कहते थे, पर अपने जीवन में जब तक गुरु नानक देव जी हयात में रहे उन्होंने हमेशा इनको अपने साथ में रखा। बालाजी जो थे वो जो भी गुरु नानक देव जी बोलते थे उसको लिख लेते थे, और मर्दाना जी रबाब बजाते थे, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी जब भी किसी का उद्धार करना होता था गुरु नानक देव जी को, तो वो कहते थे वाणी आई है। वाणी मतलब गुरु की जो वाणी, तो वाणी जब आती, तो वाणी जब गाते थे तो मर्दाना जी जो मुसलमान थे वो रबाब बजाते थे। तो रबाब बजाते हुए, वाणी गाते हुए ही, जैसे मैंने कहा 14,000 किलोमीटर की जब उन्होंने यात्रा की, बगदाद तक, नीचे श्रीलंका तक, ऊपर हिमालय तक और यहाँ पर बंगाल तक, हर दिशाओं में जहाँ जहाँ यात्रा की उन्होंने वाणी गाते हुए लोगों का उद्धार किया। जैसे कहीं गए, कहा कि यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पानी की कमी है, गुरुजी वाणी गाते थे और वहाँ से पानी का चश्मा फूट जाता था। ये उनका तपोबल था, ये उनका सार था। तो ये इस वक्त जब वो घूमते थे तब भी वो
दुनिया को संदेशा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता का एक हिंदू के मुसलमान हमेशा उनके साथ होता था। इसलिए उनकी वाणी में भी क्या कहा गया है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पलान, अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजे कौन भले को मंदे। जब सब एक ही नूर से उपजे हैं तो कौन भला कौन बुरा, कौन हिंदू कौन मुसलमान। तो इससे बड़ा क्या संदेश होगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी जो हैं ये भी धर्मनिरपेक्षता के एक सबसे बड़े ग्रंथ हैं। क्योंकि आपके नॉलेज के लिए, आपके माहिती के लिए बता दूं, जब आप गुरु ग्रंथ साहब जी को कोई भी गुरुद्वारे में जब आप जाएंगे कहीं भी, आप सबसे पहले आके गुरु ग्रंथ साहब जी का माथा टेकेंगे। ये किताब नहीं है, ये गुरु की वाणी है, ये गुरु के बोल हैं। इसके अंदर 10 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है। इस भक्तों में वर्ग विशेष के सब अलग अलग भक्त हैं। जैसे नामदेव जी हैं, जैसे भगत रविदास जी हैं। जहाँ हिंदू के रूप में भगत नामदेव, भगत रविदास जी बैठे हैं, वहाँ मुसलमान के रूप में संत कबीर भी बैठे हैं, संत शेख फरीद भी बैठे हैं। तो जहाँ हम एक हिंदू यहाँ मत्था टेक रहा है, वहाँ मुसलमान भी मत्था टेक रहा है। अगर गुरु ग्रंथ साहब ने उसको हिंदू दिखाई दे रहा है तो गुरु ग्रंथ साहब ने उसको मुसलमान भी दिखाई देगा। तो इसलिए ये मुजाहिद ग्रंथ है जिसके अंदर सब धर्मों के सार है। इसलिए आप जब गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेकते हैं तो ऐसा समझ लिया आप सब धर्मों के संतों को माथा प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल। अभी ये जो चर्चा है ऐसी शुरू रहने वाली, लेकिन उसके दौरान लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नेट गेले बंद करा ही ओरड। आता आमच्या घरी आहे RRC नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। आता आमच्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC ब्रॉडबँड। ब्रेक नंतर पुन्हा तुम्हा सर्व दर्शकांचं हार्दिक स्वागत आहे। जसं की माझ्यासोबत होते डॉक्टर हरमेश सिंग मल्होत्रा जी आणि आमची चर्चा सुरू होती गुरु नानक जयंती स्पेशल। चला तर वळूया पुढच्या कार्यक्रमाकडे। जैसे कि सर अभी आपने प्रिंसिपल्स भी बताए सिखिज्म के, और गुरु नानक जी का जो संदेश था, अभी इसके जो सिख और सिंह रहते हैं उसमें क्या फ़र्क रहता है? जैसे कि आपके इसमें लेडीज़ को कौर भी लगाते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। जैसे आपने पूछा कि सिख और सिंह में क्या फ़र्क है। गुरु नानक देव जी से सिखिज़्म शुरू हुई। गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिख धर्म के बुनियाद हैं, जिसको बोलते हैं ना पायनियर ऑफ सिखिज़्म अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने सिखिज़्म शुरू की, इसलिए गुरु नानक देव जी ने जब सिख बनाया तो जब सिख थे, हम हिंदू हैं, हिंदुओं के रूप हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गया, हमारे गुरु नानक देव जी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो फिर उन्होंने दूसरे गुरु अंगद देव जी को अपनी गद्दी दी। अब यहाँ विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे, भाई लक्ष्मीदास, भाई श्रीचंद। उनके होते हुए उन्होंने गद्दी, जो लायक थे, उनके सेवक थे, जो उनकी सेवा करते थे, जिनका नाम था भाई लैना, उनको अंग से लगा के अंगद किया और उनको गुरु बनाया, दूसरे गुरु अंगद देव जी। यहाँ मैं 10 गुरुओं के वर्णन करूँगा। सिख धर्म के 10 गुरु हैं। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी, 6वें श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 7वें श्री गुरु हर राय जी, 8वें श्री गुरु हरकिशन जी, 9वें श्री गुरु तेग बहादुर जी और 10वें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हैं, तो जैसे काल का समय बीतता गया, तकरीबन 250 साल पहले गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह जी के अंत तक के ये सिख धर्म पनपा। अब पहले 9वें गुरु तक के सिख धर्म में सिख होते थे, पर जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने गद्दी पे विराजमान हुए, तो आपके माहिती के लिए बता दूं मैं कि उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। दिल्ली में जब उस समय मुगलों का काल था और शासन बहुत क्रूर था, उस समय कुछ हिंदू जैसे कश्मीरी पंडित उनके पास आए, गुरु तेग बहादुर जी के पास, और कहने लगे कि ज़बरदस्ती जनेऊ उतारे जा रहे हैं और मुसलमान बनाया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए किसी को आगे आना होगा। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ 9 वर्ष की आयु में अपने पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि गुरुजी, अपने पिता को संबोधित करके कहा, गुरुजी अगर बलिदान देना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था 9वें गुरु साहब ने कि किसी को बलिदान देना पड़ेगा, अगर बलिदान ही किसी को देना है तो फिर आपसे बड़ा कौन। ये एक 9 वर्ष का बालक अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की जो 9वें गुरु उनको कह रहे हैं। फिर जब गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया चांदनी चौक में, जहां आज गुरुद्वारा सुशोभित है, लाल किले के सामने, जिसे शीशगंज कहते हैं,
जब बलिदान दिया सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने हिंदुत्व को बचाने के लिए, तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि इस शक्तियों से लड़ने के लिए हमको तलवार उठानी पड़ेगी, और तलवार उठाने के लिए हमको उस समय में हमको शक्तिशाली और बलवान बनना पड़ेगा। उस समय कुछ सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पूछा कि हम तो तोलन जानत चकड़ी, हम तो तोलन जानत तकड़ी, नंगी करत कहते हैं तलवार को, नंगी करत कभी न पकड़ी, चीड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। ये जो मुगल फौज है हम इनसे कैसे लड़ेंगे? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं गुरु गोबिंद सिंह नाम तब कहाऊंगा जब मैं ऐसा सिख बनाऊंगा, उस सिख को ऐसा सिंह बनाऊंगा जो 1.25 लाख से लड़ेगा। फिर वो समय आया मार्च 1699 ईस्वी में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 सिखों को चुना और उनके शीश लेके, उनको दया राम उनका नाम था, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोकाम सिंह, साहिब सिंह, 5 प्यारे बनाए। ये जो 5 प्यारे हैं, आज ये सिख धर्म को सिख से सिंह आज भी यही बनाते हैं, क्योंकि उस समय भी गुरु गोबिंद सिंह ने जब इन 5 को अमृत छकाया, अमृत पान कराया, और जब इनको 5 को सिंह बनाया, सिख से सिंह बनाया, ये दया राम थे, ये दया सिंह बने। तो दया राम से दया सिंह, धर्मदास से धर्म सिंह, हिम्मत राय से हिम्मत सिंह, मोकाम चंद से मोकाम सिंह, और साहिब चंद से साहिब सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह ने घुटने के बल बैठ गए पूरे 60,000 लोगों के सामने और कहा कि मुझे भी अमृत पान कराओ, मैं भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बनना चाहता हूँ। तो फिर इसी तरह उनको भी अमृत पान कराया गया, और जो गुरु गोविंद राय सिख थे वो सिंह धर्म सिंह बने, और इस तरह खालसा बना। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि ये जो सिंह है अब ये खालसा है। अब खालसा कौन है? खालसा वो है, खालसा जो परमात्मा की फौज है, यानी गुरु की फौज है। तो खालसा बनाते समय गुरु जी ने फिर कुछ शर्तें रखी। अब आपने मुझसे पूछा कि सिख और सिंह में फर्क क्या है? सिंह वो है जो अमृत पान करता है, सिंह वो है जो गुरु की दीक्षा लेता है। तो सिंह दीक्षा कैसे लेता है? इस दीक्षा को देने की प्रथा होती है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 5 प्यारे जो गुरु गोबिंद सिंह ने चुने थे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को सिंह बनाया। आज भी वो 5 प्यारे ही आम सिख को सिंह बनाते हैं, पर सिंह बनाने का कुछ एक उद्देश्य ये है कि वो सिखिज्म के प्रिंसिपल पे पूरी तरह चले। उसके लिए उसे 5 शस्त्र रखने पड़ेंगे, 5 चीज़ें हमेशा रखनी पड़ेंगी, शस्त्र नहीं, 5 के जिसे कहते हैं। वो 5 के है, केश जिसे कहते हैं बाल रूहानी निशानी है। रामचंद्र जी के बाल थे, कृष्ण जी के बाल थे, जीसस क्राइस्ट के बाल थे, पैगंबर साहब के बाल थे। बाल जो है रूहानियत की निशानी है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि एक सिख को बाल कभी नहीं काटने चाहिए। इसलिए आप देखेंगे 1.25 लाख में भी एक सिख अलग नजर आता है। क्यों? क्योंकि अपने केश पे पगड़ी होती है, पगड़ी उसकी शान है, पगड़ी उसकी इज्जत है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि केश को कभी नहीं काटना। तो पहला केश। दूसरा है कड़ा। ये कड़ा लोहे का होना चाहिए, ये आपको इसलिए कि आप लोह पुरुष हो। तीसरा है कंगा, ये लकड़ी का होता है कंगा, जिसे हम कहते हैं कंगा, जो बालों को संवारने के लिए। ये हर सिख के बालों में होना चाहिए। तीसरा के। चौथा के है किरपान, यानी शस्त्र। किरपान का मतलब होता है कृपा करके जो आन की रक्षा करे। इसलिए आप देखेंगे सिंह के पास में हमेशा किरपान होती है। पर किरपान का मतलब ये नहीं कि इसको लहराया जाए और किसी को डराया जाए। किरपान का मतलब वो है कि जो कृपा करके आन की स्वतः की और दूसरे की आन की रक्षा करे। कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बोल थे उस समय फारसी में, चूंकार अज हमा हिलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। जब प्यार के रास्ते समझ नहीं आए दुश्मन को और दुश्मन चढ़ के आपके ऊपर आए, तब जायज है कि अपनी तलवार लेके उसका सामना किया जाए। इसलिए मैं आपको तलवार देता हूं। और 5वां है कछेरा के, जो अंडरगारमेंट हम पहनते हैं। तो ये 5 के हर सिंह को धारण करना पड़ता है जब वो सिख से सिंह बन जाता है। और आपने कहा जैसे जो भी बालक सिख से, हम जैसे मैंने आपसे कहा सिख से सिंह बन जाता है अमृत पान करके, गुरु का अमृत पी के। तो हर बालक जो सिख धर्म में जन्म लेता है वो पैदा होते से ही सिंह होता है। ये गुरु गोबिंद सिंह की देन है। देखिए उसका नाम, जैसे मेरा नाम है हरमीत, आपने अभी मुझसे संबोधित किया डॉक्टर हरमीत।
इसमें डॉक्टर तो मैं बाद में बना, हरमीत मुझे नाम मेरे पिता ने दिया, मल्होत्रा मेरे वंश है, लेकिन सिंह मुझे गुरु गोविंद सिंह ने बनाया है। अरे बाप। तो जो बालक सिंह धर्म में जन्म लेता है, सिख धर्म में जन्म लेता है, वो पैदा होते सिंह तो है ही, पहले अब नाम दूसरा हो, बाकी नाम दूसरा हो, तो वो एक सिंह है, वो शेर है। ये गुरु गोविंद सिंह जी उपाधि है। जैसे सिंह कहा जाता है पुत्र को, वैसे कौर कहा जाता है बेटी को, पुत्री को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बेटा और बेटी का भेद नहीं किया। आप देखेंगे सिख धर्म में कभी भेद नहीं है कि ये औरत है या आदमी है, सबको एक समान कहा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा जैसे पुत्र सिंह है, बेटी कौर है। कौर का मतलब होता है प्रिंसेस, कौर का मतलब होता है रानी, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। तो आपने जैसे कहा सिख और सिंह धर्म में ये, जैसे कि आपने इसमें लेडीज को भी ये नाम के आगे जो कौर लगाया जाता है तो उसका भी यही हाँ ये इतिहास। और जैसे कि सर अभी गुरुद्वारा को यहाँ पे 25 साल के ऊपर भी साल हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये गुरुद्वारा की स्थापना कब हुई और कमेटी में कौन कौन सदस्य ये भी आप उसमें बताइए। देखिए, जिस इमारत में हम बैठे हैं, ये इमारत सबसे पुरानी इमारत में से कहूँगा, प्री इंडिपेंडेंस। तकरीबन 1941 में कुछ सिख अकोला के बिरादरी के मालीपुरा में एक साथ रहते थे। उस समय उन सिखों ने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापना करके वहाँ पर, और वहाँ पर कथा कीर्तन शुरू की। उसके बाद में फिर उन्होंने ये विचार किया कि अब हमको गुरुद्वारा बनाना चाहिए, और 1945 या 46 में इस गुरुद्वारे की ज़मीन को ख़रीदा गया। और फिर ये जो सिख थे, इनका नाम है अत्तर सिंह जी सेठी, हरनाम सिंह जी, रचपाल सिंह जी ओबरॉय, नत्था सिंह जी छतवाल, अर्जन सिंह जी सलूजा, हरबंस सिंह जी सेठी। मैं बात कर रहा हूँ 1945 में उन्होंने ज़मीन खरीदी, और वहाँ इस गुरुद्वारे को स्थापना, इस गुरुद्वारे को बनाने की शुरुआत उस वक्त की गई। जब ये गुरुद्वारा बन के तैयार हो गया, फिर ये गुरुद्वारे के कीर्तन यहाँ फिर संगत बढ़ती गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता समय बीता, और जो प्रेजेंट इमारत आप जो देख रहे हैं, पहले यहाँ पुराना गुरुद्वारा था, प्रेजेंट इमारत जो देख रहे हैं, इसकी नींव रखी गई थी 5 जनवरी 1999 में गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पे। और उसकी नींव जिन्होंने रखी थी वो भी हमारे सिख धर्म के जो पूज्य बड़े लोग थे, उन्होंने नींव रखी थी इस इमारत की। और ये थे अत्ता सिंह जी सहानी, सूरज सिंह जी ओबरॉय, प्रीतम सिंह जी सलूजा, करतार सिंह जी गांधी और भगवान सिंह सेठी। इन्होंने फिर गुरुद्वारे की नींव रखी। और सरदार रामेंद्र सिंह जी छतवाल, जो 25 साल से निरंतर इस गुरुद्वारे के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं, वो आज भी प्रेसिडेंट है। उनकी देख रेख में फिर ये गुरुद्वारे की इमारत बननी शुरू हुई, और 2006 आते आते गुरुद्वारा काम मुकम्मल पूरा हुआ। 2006 में गुरु प्रताप सिंह जी, जो हेड ग्रंथी थे नांदेड़ के, नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा आप जानते हैं सिखिज्म का, और वहाँ के रतन सिंह जी जत्थेदार हैं, उनके कर कमलों से वो स्वयं इधर आए थे, और इस गुरुद्वारे का उद्घाटन 2006 में उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। तब से लेके गुरुद्वारे की सेवा सारी संगत मिलके कर रही है, सबके सहयोग से गुरुद्वारे की सेवा हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई विवाद की बात नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा 25 साल से बॉडी वही है। मैं देख रहा हूँ 1997 में रामेंद्र सिंह जी सतवाल प्रेसिडेंट बने थे, और आज भी वही प्रेसिडेंट है। और फिलहाल 2021 में ये बॉडी फिर वापस बनी है, जिसके प्रधान, जिसके प्रेसिडेंट रामेंद्र सिंह जी सतवाल हैं, जिसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट जो हैं प्रेमेंद्र सिंह जी ओबरॉय हैं, जिसके सेक्रेटरी जो हैं हरमिंदर सिंह छतवाल हैं, और जिसके सह सचिव जो हैं जोगिंदर सिंह सेठी हैं, और कोषाध्यक्ष जसपाल सिंह घई हैं। बाकी से बॉडी मेंबर्स हैं, 10 बॉडी मेंबर्स हैं, और भी सारे बॉडी मेंबर्स ऐड हो गए हैं। ऐसे मिलके सब मिलके इस गुरुद्वारे का प्रबंधन गुरु की कृपा से चला रहे हैं, और अविरत चल रहा है। अविरत चल रहा है। जैसे कि सर अभी 29 तारीख से आपकी सुबह प्रभात फेरी निकलती है। हाँ जी। तो अभी दर्शकों को बताइए कि ये आपका प्रयोजन कैसा रहता है, हर साल कैसा? हर साल, मतलब जब से काउंटलेस कह सकते हैं, जब से ये हमारे बुजुर्गों ने ये प्रथा शुरू की है। प्रथा तो गुरुओं के टाइम से है, पर जो मैं अकोला के कहूँगा बुजुर्गों ने जो प्रथा शुरू की है, तब से सुबह प्रभात फेरी निकलती है। इसमें बहुत बड़ा योगदान आज भी देख रहा हूँ उन जवान बच्चों का है,
हमारे माता जी हैं यहाँ पर तरनजीत कौर जी सेठी, वो लेडीज़ सत्संग के मुखिया हैं वो, और वो सब सारे मिलके उनके देख रेख में, गुरुद्वारे के देख रेख में, गुरुद्वारे बॉडी के देख रेख में ये 5 या 6 दिन का गुरु नानक जयंती पे और गुरु गोविंद सिंह जयंती पे, 2 गुरुओं की जयंती पे हर साल ये 5 से 6 दिन के प्रभात फेरी सुबह जो 5 बजे निकलती है और 7 बजे सारे गाँव में उसका भ्रमण होता है और फिर गुरुद्वारे में आके इसकी समाप्ति होती है। और उसके बाद अभी क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, एक ब्रीफ में आप जैसे अभी आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है। कल 6 तारीख को आखिरी प्रभात फेरी है। प्रभात फेरी का समाप्ति गुरुद्वारे में 8 बजे होगी। 8 बजे समाप्ति होने के बाद जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर गुरुद्वारे में ये अखंड पाठ रखा जाता है। अखंड पाठ मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब जी को अभी अब मैंने आपसे पूरा वर्णन किया, इस गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है वो 1430 अंग है। हम अंग बोलते हैं, लोग पेज बोलते हैं। ये 1430 वाणी के जो अंग को पढ़ना है तो इसको निरंतर पढ़ना पड़ता है। निरंतर पढ़ने के लिए 48 घंटे लगते हैं बिना रुके। और वो सारे गुरुद्वारे के जेंट्स और लेडीज़ सारे मिलके, यानी अकोला की संगत मिलके ही उस पाठ को करती है। 1-1 घंटा दिन में लेडीज़ करती है, रात को जेंट्स करते हैं, और अविरल पूरे 48 घंटे ये अखंड पाठ के ऊपर पाठ होगा। और 8 तारीख को जिस दिन गुरु नानक जयंती है, सुबह 10 बजे अखंड पाठ की समाप्ति होगी। अखंड पाठ की समाप्ति होने के बाद में आपने बाहर देखा होगा निशान साहब है, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह जी का निशान कहते हैं। तो वो निशान साहब की चोला बदली होती है, मतलब उसका जो पीला कपड़ा है उससे बदला जाता है, उसको बदलेंगे। उसके बाद में फिर कीर्तन शुरू होगा। कीर्तन का जो समय है वो करीबन 1 बजे से शुरू होके 2-2:30 बजे तक कीर्तन रहेगा। पहले हजूरी रागी, जो हमारे यहाँ के जो रागी हैं, जो कीर्तनकार हैं, वो बैठेंगे। फिर पंजाब से फतेहगढ़ साहब से कीर्तनकार आए हैं, वो यहाँ कीर्तन करेंगे। 2:30 बजे समाप्ति होगी और सारा दिन गुरु का अटूट लंगर गुरु नानक देव जी का, जैसे अभी हमने बात की, गुरु नानक का लंगर वर्तेगा। उसी प्रकार शाम को, उसी दिन 8 तारीख को रात को, शाम को 10 बजे से लेके 12 बजे तक कीर्तन होगा। वही हजूरी रागी और जत्थेदार जो आए हैं फतेहगढ़ साहब से, वो कीर्तन करेंगे। और 12 बजे यहाँ आरती होती है, फूलों की आरती, फूलों की आरती, दिए की, फूलों की। हम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, क्योंकि गुरु नानक जी का जन्म जो है मध्य रात्रि का है, इसलिए मध्य रात्रि को 12 बजे गुरु नानक देव जी की आरती यहाँ होती है। उसके उपरांत नाश्ता और गुरु की कृपा बरसती है। और जैसे कि सर जब बता रहे थे तो एक रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना अच्छा इतिहास गुरु नानक जयंती का है। और आप तीनों ने भी बहुत अच्छा सहकार्य किया हमें। और जैसे कि डॉक्टर हरमेश सिंह मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं अकोला में और गुरु नानक जयंती का महत्व क्या है, उसकी बहुत सखोल माहिती हमें दी है। तो उसके लिए मैं आपके आभार व्यक्त करती हूं। आपका भी बहुत बहुत, सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और गुरुद्वारे को हमारी आपने भाग तुम्हाला लगाया। हा कार्यक्रम कसा वाटला नक्कीच आम्हाला कमेंट करून सांगा। आणि गुरु नानक जयंतीच्या सर्व दर्शकांना खूप खूप शुभेच्छा। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू फतेह।